चमकते रसूल दे गुलाम तो चमकता है जिक्र कर रहे आज दारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब फरमाते हैं उसने कहा, अबू जान ने कहा मुझसे ना मांग, वो सामने अली बैठा उससे मांग, वो सरदार है उनके पास बड़ा मुसलमान है वो। मांगने वाले ने कहा मुझे क्या चाहिए, वो आया और आके कहा जनाब कुछ दो। हजरत अली ने, उस वक्त मुसलमानों के पास इतनी रकम नहीं होती, हजरत अली ने जेब में हाथ डाला, मौला अली मुश्किल कुशा ने, और जब जेब में हाथ डाला तो कुछ जेब में नहीं था, खाली हाथ वापस निकाल दिया। और फिर अबू जहल को देखा, फिर पता चल गया कि ये शरारत अबू जहल ने की है मेरे पास भेज के। अब वो आया उस दर पे था जहाँ खाली तो कोई आ जाता है, सुभान अल्लाह। खाली जाता गज के बोलो जाता नहीं है। अब मौला अली ने फरमाया सुने जी मैं तो अकीदा दे दूंगा, तुझे तो अनुमान ने दम कितों आया है, आके जी शाह हरिदास के दिन कितों है। मौला अली ने फरमाया मुट्ठी बंद कर, उसने मुट्ठी बंद की, देखो इधर, मुट्ठी बंद करवा के मौला अली ने फूंक मारी और फरमाया अब खोलनी नहीं, खोलनी उधर है जिसने भेजा है, इधर नहीं खोलनी, उधर जाके खोल। मांगने वाला था वापस पलट गया, अबू जहल के पास जाके खड़ा हो गया। अबू जहल बोला क्या मिला, उसने कहा पता नहीं, साइया फरमाया थे ना खोलनी, ओ थे जाके खोलनी। उन्हें आख्या अच्छा मुट्ठी खोल देखे तो सही, अली ने तुझे क्या दिया। अब मांगने वाले ने अपना हाथ खोला, अंदर हीरा पड़ा हुआ था। मेरा ख्याल था अली वाले एक दफा मोहब्बत से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें। उसने देखा हीरा पड़ा था, अबू जहल परेशान हैरान, अरे ये हीरा कहाँ से आ गया। मांगने वाले से कहा मैं तुझ पर केस करवाता हूँ, हीरा कहाँ से लेके आया। उसने कहा मैं तो फकीर बनता हूँ, मुझे तो अली ने दिया है। अली वो क्या अबू जहल कहता मैं उस पर भी केस करता हूँ, मैं तुझ पर भी केस करता हूँ, हीरा कहाँ से ले आया। अब दोनों परेशान होके काफिर इकट्ठे होके हजरत मौला अली के पास आ गए। मौला अली मुश्किल कुशा मुस्कुरा रहे थे, वो आ रहे हैं। अब देखा मौला अली ने, करीब आकर उसने कहा अली ये हीरा कहाँ से आया। मौला अली मुस्कुरा के बोले इसी पे हैरान हो गए हो, तुम्हें पता नहीं हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। अरे कलमा पढ़ते जाते हैं, दुरूद पढ़ते जाते, हीरे बनाते जाते हैं, हीरे बनाते जाते हैं। तुम समझते हो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। साया तू समझिया मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के असी खाली हाथ रह गए। तुम्हें पता नहीं हमने कलमा किसका पढ़ा है, हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है मैं देने वाला हूँ, मेरा नबी तकसीम करने वाला। मेरा नबी वल्लाहु युती, अल्लाह अता करता है, व अना कासिमुन, हुजूर फरमाते हैं मैं तकसीम करता हूँ। अब साईं जरा हाथ उठा के एक दफा सुभान अल्लाह बोलो, मैं अपने आका की बात सुनाने लगा हूँ। चलो ये हम बैठकर इस टाइम अल्लाह क्या कर रहा है पता है आपको, दरूद भी पढ़ रहा है। और कोई बता सकता है, बाबा फरीद से पूछा था किसी ने, कोई जानते है बाबा फरीद को। ये दीवार वाले भी बोलो, मुझे देख के बोलो अल्लाह को, हज़रत बाबा फरीद को जानते हैं। कौन नहीं जानता हाथ खड़ा करे। वो कहते मैं नहीं जानता, मैंने पता सी ध्यान किया नहीं है? सब जानते हैं। हजरत बाबा फरीद से पूछा बाबा जी अल्लाह क्या कर रहा है। हजरत बाबा फरीद अपने उस मुरीद से कहते इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। हाँ जी क्या कर रहा है। बाबा फरीद फरमाते हैं वो इस वक्त फरीद फरीद कर रहा है। क्या कर रहा है, फिर बोलो क्या कर रहा है। बंदे हैरान, बाबा जी अल्लाह फरीद फरीद कर रहा है। फरमा हाँ अल्लाह फरीद फरीद कर। बाबा जी वो कैसे। मौलवी इकट्ठे होके आ गए फतवा देने के लिए, और पता है फतवा बड़ी जल्दी आ जाता है, शलवार थोड़ी सी नीचे हो जाए काफर हो गया जी, इंजी ना जी, टोपी नहीं पाई काफर हो गया, एक नमाज छूट गई बीमारी की वजह तो काफर हो गया। दीन इतना सख्त था नहीं जितना मुल्लाओं ने बना दिया है। आओ मैं तुम्हें बताऊं उसने क्या कहा। बाबा जी फरीद फरीद कर रहा है, वो कैसे। आपने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र कर रहा हूँ। मैं यहाँ अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, वो फरीद फरीद कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह वो फरीद फरीद कर रहा। और ये वो गली थी कि एक मलंग एक दरवेश सुबह से शाम तक कहता था
عید کے دن، عید کے دن، عید کے دن، وہ یہی کہتا تھا عید کے دن۔ ایک بندے نے کہا بابا پاگل ہو گیا ہے، ہر ویلے یہی کہندا رہندا عید کے دن۔ نوجوان گزرا ایک پاس سے اس طرح کا، اس نے کہا بابا پاگل ہے، کدی کوئی اور بھی گل کر لیا کر۔ بابا کہنا چل چھٹ دس عید کے دن۔ بولو تو صحیح۔ یہ بابا فرید کی گلی کا ملنگ ہے، آپ کو پتہ ہے، عام تو ہو نہیں سکتا۔ عید کے دن وہ نوجوان نے دھکا مارا بابا جی زمین پہ، نوجوان چلا گیا، اور پھر وہ بابا جی اٹھے اور کپڑے جھاڑ کہتے ہیں عید کے دن، اور پھر چلتے چلتے سامنے دیکھا، ایک نظر پاؤں پہ پڑی، پاؤں کسی عام کے نہیں تھے، چہرہ اٹھا کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، بابا فرید تھے۔ نگاہ بابا فرید پہ پڑی تو وہ ملنگ بولا بابا جی عید کے دن، سارے بولو بابا جی عید کے دن۔ بابا جی نے بھی سر سے پاؤں تک دیکھ کے فرمایا توجہ رکھنا، یہ بات وہی سمجھے گا جس کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آ رہی ہو۔ اس نے کہا بابا جی عید کے دن۔ بابا جی فرماتے ہیں یار ملے جتن۔ اس نے کہا عید کے دن، آپ فرماتے ہیں یار ملے جتن۔ آنکھوں سے چھما چھما آنسو جاری ہو گئے، آنکھیں سے رونے لگ گئے بابا جی، چھما چھما آنسو جاری۔ پھر سوال کرتے بابا جی، پھر بابا فرید بول ہاں بول بابا جی یار ملے کدن۔ اسے پہلے کا سوال کا جواب ہی نہیں کبھی ملا تھا، اب مل گیا تو دوسرا سوال کر بابا جی یار ملے کدن۔ آپ فرماتے میں مرے جتن، میں مرے جتن، جب میں مر جاتی ہے یار مل جاتا ہے۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا بابا جی میں مرے قطن، اب بھی نہ بولو آپ جانو بابا فرید جانے۔ اس نے کہا بابا جی میں مرے قطن۔ بابا جی مسکرا کے بولے یار تک کے جتن، یار تک کے جتن، جب یار تک لیتا ہے۔ اللہ کرے اس مجمع کے اندر کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کی ایک سبحان اللہ قبول ہو جائے، سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کے میں نے دیکھا آپ نے امام حسن کا بھی ذکر کیا، امام حسین کا بھی ذکر کیا، سیدہ کائنات کا بھی ذکر کیا، حضرت علی کا بھی ذکر کیا، حضور کا بھی ذکر کیا، جناب صدیق اکبر سے لے کے باقی صحابیوں کا بھی ذکر کیا، حضرت اولیاء کا بھی ذکر کیا، اصفیاء کا بھی ذکر کیا۔ تو بتاؤ جہاں بچے بھی بیٹھے ہوں، نوجوان بھی بیٹھے ہوں، بزرگ بھی بیٹھے ہوں، اور سارے پاکوں کا ذکر ہو جائے، کمی رہتی ہے؟ جب یہاں کمی نہیں رہے گی، سائیوں کی بھی کمی نہیں رہے گی۔ اب سنو، اس نے کوئی کہتا ہے غوث پاک کا ذکر کرنے والوں بتاؤ 11ویں کہاں لکھی ہے؟ ہم کہتے ہیں آؤ بتائیں تجھے، آج فیصلہ کر ہی لیتے ہیں۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا رہے تھے، اور جمعہ پڑھاتے پڑھاتے بڑے غور سے سننی ہے میری بات، آپ نے مجمع میں دیکھا بھائی میرے جیسا فقیر بندہ کہیں تقریر کر رہا ہو نا جی، میرے جیسا، تو میں تقریباً کسی کو سونے نہیں دیتا، ہاں، لیکن میں نے دیکھا غوث پاک کے مجمع کے اندر ایک بندہ بابا جی سامنے بیٹھ کے سو رہے تھے، غوث اعظم جیسا ہستی ولی تقریر کر رہا تھا، اور جن کے مجمع کے اندر ہزاروں ولی بیٹھے کرتے تھے، اور اس دن 10,000 کا بندہ سامنے مجمع بیٹھا تھا، اور غوث پاک تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے غوث پاک کی نظر بندے پہ پڑی۔ حضرت غوث پاک نے دیکھا بابا سویا ہوا، آپ اٹھے، اپنے ممبر سے اترے، یہ نہیں فرمایا حضرت صاحب، یہ نہیں کہا بابا جی نے جگا دیو، ہم ہوتے تو یہی کہتے نا بابا نے جگا دو یار، لیکن غوث پاک نے کیا کیا، اپنا ممبر چھوڑا اور چھوڑ کر آ کے بابا جی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ چھوٹا ولی تھا، غوث پاک جتنا ولی تو نہیں تھا، لیکن آپ نے جب بابا جی کو سوئے دیکھا تو ممبر رسول چھوڑ دیا اور سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ بابا جی کا نام تھا حضرت شیخ علی ابن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ جمالی صاحب محبت کی بات سنیے گا، جب حضور غوث پاک سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، سارے لوگ حیران کہ غوث پاک اپنے ممبر سے اتر گئے بابے کے لیے۔ بابا جی کی آنکھ کھلی اور حضور غوث پاک اپنے ممبر پہ واپس آئے، تقریر شروع کرنے لگے۔ سامنے بیٹھے بندے نے سوال کیا، حضور خطاب بات میں شروع کیجیے گا، پہلے بتاؤ معاملہ کیا ہے، پہلے بتاؤ
मामला क्या है? अब मैं कैसे सुनाऊं आपकी सुभान अल्लाह नहीं मुझे मिली सुनने पर। हुजूर मामला क्या है? आपने मिंबर छोड़ा, बाबा सोया था, हाथ बांध के खड़े हो गए, चक्कर क्या है? आप फरमाते हैं मुझसे ना पूछो, बाबे से पूछो, बाबे से पूछो मामला क्या है। अब वो सारे लोग कहते बाबा जी मामला क्या है? हजरत शेख अली इब्न हैती अपनी जगह पर खड़े हुए कहते लोगों मैं हुजूर गौस पाक का खिताब सुन रहा था, सुनते सुनते मैं सो गया, तकदीर की आंख खुली, मदीने वाला आ गया, मदीने वाला आ गया। मैं यहाँ बैठकर हुजूर का दीदार कर रहा था, इसलिए सारे लोगों ने कहा जनाब सुभान अल्लाह, फिर तो आपका उठना बनता था। अब बात इतनी खत्म नहीं हुई, हुजूर गौस पाक कहते हैं अली इब्न हैती बंदों को ये भी बताओ कि हुजूर क्या कि क्या गए हैं, हुजूर ने क्या कहा है। अब हजरत शेख अली इब्न हैती कहते हैं मुझे हुजूर फरमा के गए थे अली इब्न हैती मेरे गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस ना छोड़ना, अब्दुल कादिर की मजलिस ना छोड़ना। अब मुझे यार बोल के बताओ, मैंने ये गौस पाक की बात इसलिए सुनाई ताकि मैं अपनी बात को मौला अली तक लेके जा सकूं, क्योंकि मौला अली का जिक्र सोए बंदे जगा देता है। तवज्जो रखना, जब बाद में आने वाले कई सौ साल बाद में आने वाले एक वली की शान ये है तो मोहम्मद के अली की शान का आलम क्या होगा? एक दफा मिलके बोलो चमन चमन कली कली, मजा कोई नहीं आया, फिर बोलो चमन चमन कली कली, मस्त कलंदर अली अली है पहला नंबर। अली अली। ये शाह साहब जलवा फरमाया, मैंने क्यों पहला नंबर बोला है शाह जी को भी पता है पहला नंबर। अली अली काबे गज के अंदर अली अली काबे के गौहर अली अली सहरा का शौहर अली अली हुसनैन के बाबा अली अली वो सर पे मिलेंगे अली अली हजाम पिएंगे अली अली उनकर भी चलेंगे अली अली ये उनको मिलेगा अली अली जो दिल से कहेगा अली अली चिड़ियों की चहक में अली अली फूलों की महक में अली अली ईमान का वारिस अली अली मस्त कलंदर अली अली आका ने पुकारा अली अली सिद्दीक पुकारे अली अली उस्मान पुकारे अली अली फारूक पुकारे अली अली ये अर्श पुकारे अली अली ये फर्श पुकारे अली अली है तेरा नारा अली अली है मेरा नारा अली अली मेरे दिल के अंदर अली अली तेरे दिल के अंदर अली अली बिजली की चमक में अली अली सूरज की तपश में अली अली मस्त कलंदर अली अली नाराए दर है दर है दर है दर सर के बोलो है दर 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 मैं गाला खा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਹੈਦਰ ਹੈਦਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ लोग यजीद का दिफा करते नहीं घबराते जी यजीद रहमतुल्लाह तआला अलैह जी यजीद अमीरुल मोमिनीन है मैं ना जो बगैर यजीद का दिफा करते नहीं घबराते असि अली अली के हो के ते अली अली करते क्यों घबराइए मिल के बोलो हैदर 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 नारे हैदरी ये हैदर हैदर कल कयामत वाले दिन काम ना आया मेरा गिरबान होगा आपका हाथ। मैं वादा करके जा रहा हूँ आपसे, कितनी सांसें बाकी है मेरी, नौजवान को कोई समझेगा बड़े साल बाकी है ना ना, एक सांस का भी पता नहीं, लेकिन वादा मैं आपसे वहां तक का कर रहा हूँ कि अगर ये हैदर हैदर वहां काम ना आया, सैयद को आप खुद पूछ लेना कि आज हमारे काम नहीं आया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जब आप सामने से आ रहे होगे ना और फरिश्ता सामने खड़ा होगा सवाल जवाब करने के लिए और तुझे मालिक के सामने पेश करने के लिए, दूसरा फरिश्ता ये भी कहेगा जाने दे ये मेरे मुस्तफा के अली का अली का अली का दुनिया में रहते हुए जिक्र करते हुए मलाक बन के कहता था हैदर 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 नारे हैदरी। ये काबा था और ये नात पढ़ रहे थे, कसीदे का एक शेर आ गया, मैं बात मुकम्मल कर दूं जनाब अगर इजाजत हो कि ये काबे की बात सुना लें आखिरी। लोग कहते हैं काबा पाक है, कुरान भी पाक है। आज कुरान का और काबे का थोड़ा सा आपस में ताल्लुक और रिलेशन रिश्ता मैं बता दूं,
سبحان اللہ توجہ رکھنا، کعبہ بھی پاک ہے، بے شک علی بھی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، بے شک سبحان اللہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، علی علی کرنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے، علی علی کرنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک علی علی نہیں کر سکتا جب تک خون پاک نہ ہو۔ میں آپ سب کے والدین کو سلام کیوں نہ کروں، ان کے خون پاک تھے، آپ کے خون پاک ہیں، مل کے ہم علی علی کر رہے ہیں، ہم مل کے علی علی کر رہے ہیں۔ یہ تو پاک خون کی نشانی ہے، یہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک نہ ہو میں مجرم۔ حضور نے فرمایا کبھی ناپاک خون والا میرے گھر والوں کا ذکر ہاں پھر بولو، مل کے بولو، میرے گھر والوں کا ذکر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود پاک ہیں اور پاک بندوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہاں جی، وہ پاک بندوں کو پاس رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، افراتفری مچی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہ پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہ پہچانے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کوئی کسی کو نہ پہچانے گا، سورج سوا نیزے پر، پسینے کے اندر سارے شرابور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، زمین تانبے کی ہو جائے گی، سر کھول رہے ہوں گے۔ اس وقت ہر بندہ ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی بچائے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، کوئی سہارا تو بنے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں علی والو، علی علی اس لیے کروا رہا ہوں، کل قیامت کے دن فائدہ دے گا کیا؟ حضور فرماتے ہیں جب افراتفری مچی ہوگی، جب دوڑیں لگی ہوں گی، جب سارے بے سہارا گھوم رہے ہوں گے، تب اس میدان میں جو مجھ سے، میرے علی سے، میری فاطمہ سے، میرے حسن سے، میرے حسین سے محبت کرتا ہوگا، اس میدان میں بھاگ نہیں رہا ہوگا، ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے، نعرہ حیدری! اب جس نے ادھر کھانا کھانا ہے نا، وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ حیدری! آؤ، کعبہ تھا اور کعبے کو میرے آقا نے ہاتھ پکڑا۔ حضور فرماتے ہیں اے علی، اے تواڈے واسطے میں خاص گل کرن لگا۔ علی ذرا غور سنیا جی، اب پتہ نہیں میں اج پہلی باری میں اتنے آیا ہاں تے مجھے مجمع تسی لاما صاحب وہ دیتا ہے کہ جنوں ایہو جہا مجمع بھی کدی کدی لبدا ہے، بندے ایڈے سونے کے جنہاں سامنے جیڑا بھی ذکر کرو اہل بیت دا وہ کھیل اٹھدے نے پھول دی طرح۔ سنو، اے تواڈے پاک ہون دی، تواڈے جنتی ہون دی نشانی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی، حضور حاضر آج موڈ ہے وے کہ کعبے نو پاک نہ کریے۔ سبحان اللہ اے جے میری گل ہوندی چھڈ دیتے تے مدینے والے دی گل سجیا۔ سبحان اللہ او مینوں پتہ ہے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، پیٹرول بھی بڑا، اے تے تساں آکھنا سی، ایتھے تے آکھنا سی پیٹرول بھی بڑا مہنگا ہو گیا ہے۔ تو میں تے کسی پارٹی دی سائڈ تے نہیں ہے، میں تانوں ایک سمپل گل کردا ہوں، حضور دے ساڈی سب تو وڈی پارٹی غلامی مصطفیٰ ہے۔ ہاں جی، سب تو وڈی پارٹی ہے۔ اے باقی اتنے رہ جانا سارا کچھ، جنہیں نال جانی ہے پارٹی غلامی مصطفیٰ ہے کی، اے پٹا نال جانا ہے، حضور دے غلاماں والا پٹا، حضور دی کالی کملی والا پٹا نال جائے گا۔ وہ تو جدو جنت جاواں گے وہ تو حشر دے میدان ہے، وہ پوچھن گے نا بھائی کتوں آئے ہو، آکھن گے پٹا ویکھ لو کتوں آئے ہو۔ اسی تو حضور دے غلاماں والا پٹا پایا تو تانوں پتہ ہے کتا اپنے مالک دا پٹا پا کے پہچان کراتا میں فلاں دا کتا، اسی کتے پاک رسول دے۔ بس توجہ رکھو، میرے آقا نے فرمایا علی اج کعبے نو پاک نہ کر لئیے جیڑا سارے نو پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ میں اتنا بڑا جملہ بولے اتنے سبحان سبحان اللہ۔ اللہ علی اے کعبہ اے علی اے کعبہ سارے نو پاک کرتا ہے، اے کعبہ ہے تے علی میں کعبے دا۔ سبحان اللہ میں آخری گل کرنی ہے، لیکن میں سوچتا پیاواں کہ تھوڑی جی شان مدینے والے آقا دی انج بیان کریے کہ دیواراں ساڈیاں گواہیاں دین، اے ہاتھ ساڈے جڑے نے جدو قیامت والے دن انہاں نے زبان بند ہونی ہے، ہتھاں نے بول بول کے کہنا ہے یا اللہ اے میرے انہاں ہتھاں دے نال انج کردا ہوندا سی، اے فلاں گناہ کردا سی، اے فلاں گناہ کردا سی، پیر بول بول کے کہن گے یا اللہ اے انہاں پیراں دے نال فلانی جگہ تے گناہ کرن واسطے گیا سی، اکھاں کہن گیاں مولا اے انہاں اکھاں دے نال اے فلاں فلاں لوکاں نو ویکھدا سی، بیبییاں ویکھدا سی، ہاں موبائلاں دے اوتے ویکھدا سی،
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਚੌਕੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ये अपने महबूब के नाम से भी उठाते सन। ए अली ये काबा है, मैं काबे का भी गर्ज के बोलो यार, मेरी पहली हाज़री है ते पता नहीं दोबारा तुम नाराज़ हो जाओ, शाह साहब ने टाइम बड़ा ले लिया सी ते यकीन जाने हो मेरा एक एक टाइम एक एक लम्हा मैं ज़ाया नहीं करता, मैं तुहानू एक एक गल सुना रहे हैं जिहड़ी मुस्तनद गल है, सुनिया जे याद रखिया जे, ये काबा है, ये काबा है, हुजूर काबे का भी काबा है। ये लफ्ज़ आपके दिल पे मैं तहरीर न कर दूं, अगले साल तक आप मुझे भूल नहीं सकेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये एक काबा है, हुजूर काबे का भी काबा है। ये काबा आपके सामने, इस काबे पे काला गुलाफ है, उस काबे पे काली कमली है। ना बोलोगे नाराज हो जाऊंगा आपसे। इस पे काला गुलाफ है, उस पे काली कमली है, ये पत्थरों से बना है, ये नूर से बना है। ये बुतों का घर था, 360 बुत थे, ये बुतों का घर था, इस काबे ने इसे पाक कर दिया। ये काबा इबादत का किबला है, ये काबा मोहब्बत का किबला है। ये काबा दर्द सुनता है, ये काबा दर्द मिटाता है। ये काबा आंसू देखता है, ये काबा आंसू पहुंच देता है। ये काबा खाली कशकोल देखता है, ये काबा खाली कशकोल भर देता है। सारी दुनिया इस काबे का तवाफ करती है, मगर ये काबा मेरे मुस्तफा का तवाफ करता है। और ये काबा मेरे मुस्तफा का तवाफ करता है। मेरे आकर अली अज काबे ने पाक ना करिए, 360 बुत पए ने अंदर ते होवे पाक करन वाला ते आप विच 360 बुत रखे होन, गल माड़ी है। मौला अली कहते आका असी ते गुलाम हां, तुसी बदर च आखे असी टुरो असी नाल आ गए। किसी को तलवार कोई नहीं, किसी को नेजा कोई नहीं, किसी को घोड़ा कोई नहीं, लेकिन हुजूर तुसी आखे आ जाओ, आ गए। क्यों? भरोसा किदे ते सी? न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। हुजूर तुसी आखे आ जाओ, असी आ गए। तुसी आखे रब वेखे, असी नहीं वेख्या। तुसी आखे एक असी मान लिया। क्यों? वजह हुजूर असी इस गल तो मनिया कि जिदा आन वाला मुहम्मद एडा सोना है, भेजन वाला रब किदा सोना होवेगा यार। हाय हाय हाय, काबे ने पाक कर रही हूं जिस सारे सुभान अल्लाह खुद। अली काबे ने पाक करी, हुजूर चले। मेरे आका ने अली का हाथ थामा और काबे के अंदर दरवाजा खोला। हुजूर अंदर आए, बुत पड़े हुए थे सारे, लात मनात उज़्ज़ा हुबल, ये सारे बुत पड़े थे। मेरे आका ने फरमाया ये सारे गिराने हैं। ये बहुत बड़ी हदीस सुना रहा हूँ आपको। आका गिरा देते हैं, अली तू भी गिरा, मैं भी गिराता हूँ, तू भी तोड़, मैं भी तोड़ता हूँ। अली पाक पकड़ पकड़ के बुत नीचे फेंकते जाते हैं, बुत टूट रहे हैं, और हुजूर भी अपनी छड़ी के इशारे से, सुभान अल्लाह, छड़ी लगा के नहीं, इशारे से, छड़ी के इशारे से ये बुत को ऐसे इशारा सोटी के साथ करते, बुत नीचे। सुभान अल्लाह, वो भाई सेल्फी आ रहे थे वेख। सुभान अल्लाह। अब मैं हदीस ना सुना तो पीछे सेल्फी नहीं जाती। अच्छा, इशारा करते वो सोटी के साथ, बुत नीचे गिर पड़ता, फिर बोलो फिर बोलो। अब कोई बंदा तो दिल में सवाल कर रहा होगा ना, किधरे नहीं गया भाई सेल्फी वाला तो दिल से सवाल करेगा ना कि शाह जी थोड़ी नजर मेरे ते ही पई सी ते बाकी सारे दी तवज्जो पूरी सी, पुत्र तेरी नजर नहीं सी। अब कोई दिल में सवाल करेगा, हमारे मोहतरम भाई इंतजामिया वाले सवाल करेंगे, शाह जी हुजूर हाथ से क्यों नहीं गिरा रहे थे, हुजूर सोटी के इशारे से क्यों गिरा रहे थे? मैं उन्हें जवाब दूंगा इसलिए क्योंकि आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं, जिस चीज को मैं हाथ लगा दूंगा अल्लाह दोज़ख की आग उस पर हराम कर देगा। हाय हाय हाय, उस पर दोज़ख की आग है, सारे नहीं बोले, उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाएगी, दोज़ख की आग हराम हो जाएगी। इसलिए आका बुत को हाथ नहीं लगा रहे थे छड़ी के साथ। कुरान कहता है ना ये बुत ईंधन होंगे जहन्नम के अंदर, छड़ी के साथ फेंकते जाते और सारे नीचे वाले बुत। अब यहाँ पर हदीस का मैं मगज दे रहा हूँ आपको,
सारे बुत नीचे गिरा दिए। अब मेरे आका ने अपना रुखे बद्दू हाथ प्यारा मुखड़ा ऊपर किया और ऊपर वाले बुतों को देख के फरमाते हैं अली वो भी तोड़ने हैं। मौला अली कहते हैं आका तोड़ दें। हुजूर फरमाते हैं हाथ नहीं जा रहा। सुभान अल्लाह। बोलो तो सही है। अली हाथ नहीं जाता। यहाँ पर आपकी तवज्जो पता चलेगी कितनी थी। आका क्या नहीं जाता? हुजूर फरमाते हैं हाथ नहीं जा रहा। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं हुजूर फरमाते हैं मैं नीचे बैठता हूँ, अली तू मेरे ऊपर बैठ। जिन्नू मुस्तफ़ा ऊंचा करन ओडी ऊंची सुभान अल्लाह भी आखो। अली मैं नीचे बैठता हूँ, तू मेरे ऊपर बैठ और ये बुत नीचे गिरा दे। मौला अली कहते हैं आका नीचे खड़े होके जब नीचे वालों को इशारा करके तोड़ दिया फेंक दिया, ऊपर वालों को भी गिरा दो। आका फरमाते हैं हाथ नहीं जाता। मौला अली भी मुस्कुरा के बोले पूरी पूरी तवज्जो रखो। वो कहते हैं आका आप भी कमाल करते हैं, कभी जमीन पे खड़े होके चांद तोड़ देते हैं, कभी कहते हैं हाथ नहीं जाता, कभी कहते हैं हाथ नहीं जाता। मेरे आका मुस्कुरा के बोल अली कभी राज को राज भी रहने दिया। जो मुस्तफ़ा चांद तोड़ सकता है ना वो बुत भी गिरा सकता है, लेकिन राज को राज भी रहने दिया करो। अली मैं नीचे बैठता हूँ, तू मेरे ऊपर बैठ, तू मेरे ऊपर बैठ। आका नहीं मैं नीचे बैठता हूँ, आप मेरे ऊपर बैठे। मेरे आका फरमाया नहीं नहीं मैं नीचे बैठता हूँ, तू मेरे ऊपर बैठ। क्यों? मेरे आका ने फरमा दिया, मेरा तखय्युल कहता है हुजूर ने फरमा दिया आएगा ज़माना अली तुझे मौलवी बड़ा नीचे करेंगे, लेकिन हाँ मैं तुझे ऊंचा करता। हाय 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 हाय। मौलवी मिल के कहेंगे अली को नबी का भाई न कहो, लेकिन हाँ अली मैं तुझे कहता हूँ या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। वो कहने दो मसवाक करने वालों को, मसवाक बेचने वाले को, हमें किसी की खबर नहीं, उनको इतर लगाने दो। ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। अब जो जो इस हदीस को सुन चुका अब वो कहेगा भाई भाई अली नबी अली नबी। वो तकलीफ उन्होंने होने दियो, तुसी ते आखो अली नबी। ए दुनियादार मौलवी दी गल नहीं हो रही, ए मेरे मुस्तफा फरमा के गए ने अली नबी अली नबी। ओ फिर आंदे अली नू नबी दा भाई ना आखो, अली नू मौला ना आखो। ओ जी हुजूर ने कह दिता तुसी ना आखो। मैं क्या मौला अली नू मौला रहन वास्ते किसी मौलवी दी सनद दी जरूरत नहीं, लेकिन मौलवी नू मौलवी रहन वास्ते मौला अली दी जरूरत है। मौला अली दी जरूरत है, इत्थे भी जरूरत है तो उत्थे भी जरूरत हो सी। अली आ चढ़ मेरे ऊपर, मौलवियों को कर लेने दे जो कुछ करते हैं। मेरे आका ने अली को अपने कंधों पे बिठाया और ये हदीस सुनो और अपना ईमान ताज़ा करो। अपने कंधों पे बिठा के नबी आखिर ज़मां खत्म नबुव्वत का ताजदार, इस जुमले ते भी उनका दियानियों ने भीड़ पैंदी। असिया ने वेखो एडा सोहना मुस्तफा बना के रब ने भेज दिता ते मगरों किसी काने दी लोड़ है? बोलो तो सही है, किसी दी काने दी लोड़ है नहीं। ओ मिर्जा कादियानी ओ की है काना। ते मैं तुहानू एक हदीस अज सुना के जावांगा, हजरत सिद्दीक अकबर ने जिहड़ी फरमाई सी ओ सुनावांगे, ताकि जदों भी कादियानी कोई तुहाडे हत्थे चढ़ जाए ना ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਮਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਮਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂ। अली आओ मेरे कंधों पे बैठो, पूरी तवज्जो भाई, मेरे कंधों पे बैठो। हुजूर ने ऊपर किया, अली एक एक करके हुजूर ने ऊपर किया, दूर ना जाना, किसने ऊपर किया? हुजूर ने ऊपर किया। और आका ने ऊपर करके अली से नीचे से पूछा ए अली कहाँ तक पहुंचे हो? ऊंचा किसने किया था? हुजूर ने। और जिसे हुजूर ऊंचा करे ना वो कहाँ तक पहुंचा होगा? तवज्जो रखना भाई, जिसे मौलवी ऊंचा करते उसे पता नहीं क्या क्या बना देते। जनाब जिन्हों मौलवी ऊंचा कर देना, मौलवी सानू 50,000 रुपए दे दो पीर दी शान सुनानी, मौलवी साहब सारिया शाना पीर दी सुना के जान के इतने दिख रहे हाउस बना के उठनगे। 50,000 रुपया च मिले तो मौलवी साहब पूरी शाना सुनानी, ए बाबा जी फलां भी ने, ए फलां भी ने, ए फलां भी ने। भावें बाबा जी सुते होण कहणगे नहीं बाबा जी मैं मदीने वेख के आया वा,
मेरी गल समझ आ रही है? लेकिन सुनो, मेरे आका ने फरमाया अली मैंने तुझे बुलंद कर दिया, मैंने तुझे बुलंद कर दिया। अब आका ने अली को बुलंद कर दिया और नीचे से पूछा, तवज्जो मेरी तरफ, अली कहाँ तक पहुंची हो? मौला अली नीचे मुंह कर कहते हैं आका अगर इजाजत दे तो अर्श को पकड़ लूं, अर्श का पाया थाम लूं, यानी अर्श तक पहुंच गए। अब मेरे आका ने फरमाया नहीं अली नहीं, जिस काम भेजा वो करो। सारे बुत गिरा के मौला अली छलांग लगाई नीचे और नीचे गिरे, हंस पड़े। हुजूर फरमाते हैं अली हंस क्यों रहे हो? ओए, 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 ओए। अली हंसदा क्यों पे है? अली पाक कहते हैं आका अर्श से छलांग लगाई है, हुआ कुछ भी नहीं है। आका फरमाते हैं अली होता तो होता कैसे, चढ़ाया मुस्तफा ने था, उतारा जिब्रील ने है। हाय हाय, उतारा जिब्रील ने। और हजरत मौला अली नीचे आ गए, बुत गिरा दिए। सारी बातें छोड़ो, आप ऐसे पढ़े लिखे अहबाब हैं इसलिए ये नुक्ता दे के जा रहा हूँ। मुझे बोल के बताओ, मेरा कद है 5.5 फुट, मैं हाथ उठाऊं तो मेरा हाथ जाता है 7.5 फुट तक। तवज्जो है? जिसका कद हो ना 5.5 फुट, वो हाथ उठाए 7.5 फुट तक जाता है। ठीक है, अगर साहिबो मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर मैं हाथ ना उठाऊं, मैं नजर उठा दूं, इसे सुभान अल्लाह नहीं थी, कहाँ तक जाएगी? आसमान तक। जिसका कद 5.5 फुट वो हसनात शाह कहता है, जिसका कद 5.5 फुट उस हसनात शाह का हाथ 7.5 फुट तक जाता है। अगर हाथ ना उठाऊं, नजर उठाऊं, आपने मिल के कहा शाह जी आसमान तक नजर जाएगी। अब मुझे बोल के बताओ, जिस अली का हाथ अर्श तक जाता हो, नजर कहाँ कहाँ जाती हो? नारा हैदरी। हाय हाय हाय, फिर पता चला हमारे सीनों पे भी जाती होगी। हाय हाय। आखिरी चीज सुना रहा हूँ कादियानियों के लिए। और एक वो बदबख्त औरत लानती जिसने इंडिया की, जिसने, उसका तो मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, जिसने हमारे आका को गालियाँ दी हैं, बकवास की है। मैं कहता हूँ मुझे अब पता चला अल्लाह ने जहन्नम बनाई क्यों। मेरे साथ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। उस औरत पर हम क्या डालते हैं? लानत। उस पर लानत। मोती हो या मोती की वो यार हो, उस पूरी सरकार पे लानत। हमारे आका की शान में गुस्ताखी करने वाले हर गुस्ताख पे लानत। जेड़ा नहीं ना आंदा, मैनू नहीं पता क्यों नहीं पिया आंदा, मैं एक दो बंदे भेजदा पिया, मेरे हुजूर दे गुस्ताख दे उत्ते लानत, बेशुमार लानत होवे। उस बीबी गुस्ताखियां कीतियां, मैं क्या मैनू पता चल गया लानती दे मत्थे ते नहीं लिखिया हुंदा लानती है, ओदी हरकतां दसदियां ने लानती है। ओ बीबी दी हरकत दसदी पई सी ओ लानती है, ते जिदी हरकतां लानती हो जान ना जी, ओ बीबी इंडिया च बैठी होवे ते पाकिस्तान च बैठी होवे, ओनू असीं दस देने आ ए बीबी याद रखी, अगर पाकिस्तानी उत्थे नहीं ना जा सकते, उत्थे मुसलमान बड़े बैठे ने, ते साडे सरकार फरमा गए ने मन सब्बा नबीयन, गर्ज के नहीं बोले मन सब्बा नबीयन। जेड़ा नबी दी गुस्ताखी करे ओदी गर्दन ला के रख दियो। ते तू रहा भी सोचनी पाकिस्तानी उत्थे नहीं आ सकते, याद रखो थे भी मोहम्मद अरबी दे गुलाम बैठे हुए, किसी एक दे हथे चढ़ते सही तेन ला के ना तेरी धौन तेन दसेगा किवें गुस्ताखी करे। सानू गालां कड्डो बर्दाश्त करांगे, साडे भरावां नू गालां कड्डो बर्दाश्त करांगे, मां प्यो नू गालां कढ दिओ बर्दाश्त करांगे, साडी औलाद नू गालां कड्डो बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन साडे रसूल नू गाल कड्डो एक कदी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि साडी माल भी, साडी जान भी, साडी औलाद भी, साडा तन मन धन सोने मुस्तफा ते कुर्बान है। आसा ते कल तो वादा करके आए सोनिया, जो कुछ मिलिया तेरे सदके मिलिया है, ते सोनिया तेरी एक झलक वेखण वास्ते असी पूरी दुनिया तेरे नाम ते कुर्बान कर देंगे। गज के बोलो मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। हाँ जी, उन गुलाम है रसूल के गुलाम है रसूल के गुलाम, ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफा, तो जिंदगी फजूल, जो होना इश्क मुस्तफा। तो जिंदगी। नारा रिसालत, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। हाँ जी, एक कोई सजा है, एक कोई मौलवी की गल होती है सजा बदल लेंदे, ये सरकार ने आप रखी है।
ये आप रख के गए ते कोई कादियानी आखे ना मैं भी नबी हाँ ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक आंदे ने जेड़ा नबी होवे ओ जिथे विसाल फरमाए ओदी कबर उत्थे ही बनानी है ते असीं आने जे उन्वान दे ओ नबी ते मर जाने जिथे मरिया सी उस बाथरूम च दी कबर बना नहीं सकदे उत्थे ही कबर बनांदे ना ओदी ते इस वजह तो असीं लैटरिन डे भी मनाने हैं कादियानी हुसैन आते ताकि पता होवे तुहाडी औकात ही अल्लाह ने रखी और जदों ओ आउंदे ने ना रूह कब्ज़ करन मलकुल मौत ते मोहलत नहीं देंदे जिथे होवे उत्थे रूह कट के ला जांदे ते उन्हें आख्या मैं नबी हाँ ते मलकुल मौत आ गया वो बाथरूम च बैठा सी वो जरा नबी बनया फिरदा सी ते मलकुल मौत नूं आंदा वो थोड़ा जिहा साह लै मैनूं बाहर ते निकलदे उन्हें आख्या तू होवे मेरे आका तो बाद नबूवत का दावा करने वाला हुण तेनू मारांगा ते इत्थे ही मारांगा अंदर ही मारांगा ताकि आने वाला जमाना भी आखेगा वो जरा बनावटी नबी सी बस गल मुका दईए सरकार दी गल करदे पे हां ते गल सारी साडे कोल होर कोई गल नहीं गल सारी यार सारे आखो ना गल सारी असी भी सारे सरकार दे दियां ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਬੀ ਪੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਐਨ ਜੁਮੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੋਏ ਸੁੱਟ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਲੋਕੋ ਫੜੋ ਫੜੋ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਂਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਨਬੀ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਨ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਫੜੀ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ओहो चलो डेढ़ पे चलो कोई गल जी तुसी मेरी गल सुनो लोग आखे हजरत साहब हुण जुम्मा बाद च पढ़ांगे की होया उन्हें कहा जनाब वो मैं इत्थे बैठा सा तो कट्टे नूं खूह च डिगदा वेख्या सी ते मैं आखिया फड़ लो लेकिन फड़िया नहीं गया लोग आखे अज नहीं अज नवाने दे नाल चढ़ने जाके खूह च वेखने अज खड्डा पिया होया ना ते फिर मनांगे नहीं ते नहीं मनना उन्हें आख्या ओ टुरो मेरे नाल उन्हें पैसे दित्ते सन 40,000 रुपया सुट्टन दा ना टुर पिया और राह च बंदे भी मिल पे उन्हें आख्या हजरत साहब 40,000 रुपया फड़ लो कट्टा साड भी नस गया कट्टा साडे कोलों नस गया ते याद रखो जो कुर्बानियां हो ना जो कुर्बानियां देनियां पैण ते दूजियां कोलों ना पुछो सहाबा कोलों पुछो जो हुजूर नेजा लैके आंदे सन ना जी ते ऊंट भज के धक्के मार के आंदे सन पहले मैनू मुस्तफा दे हथों कुर्बान होना इत्थे पूछो जी नबी किनू आंदे ने जी बस जी आखिरी शेर पढ़न लगा तो लाइट भी चली है तो आखिरी शेर पढ़न लगा जी मेरा अरबी मदनी माही चन हुण भी जेड़ा ना बोले ना जी सुभान अल्लाह मैं तुसी नाराज हो ना मैं जरूर हो जाना मेरा अरबी मदनी माही चन मेरे अरशे बरीदा राही चन मेरा ढोल सजीला ते सोहना माही सुरमीला है सोहना महबूब है जाते इलाही दा क्या खूब है रुतबा माही दा सरकार दी शान मिसाली है जेड़ा दो आलम दा वाली है के सूते जुल्फ निराली है मोढे ते कमली काली मोढे ते कमली काली है ओ जदों तुरदा ते कुरान बने ओए होए जदों तुरदा ते कुरान बने जे हसदा तां कुरान बने जे रोवे तां कुरान बने जे टुरे तां धरती लिख जांदी जे रुके तां कलम भी लिख जांदी जिस यार दा चंद खड़ाउणा है असां उस दा जश्न मनाना है ते असी गौस दा लंगर खाने आ लंगर यार असी गौस दा लंगर असी गौस दा लंगर जेड़ा गौस पाक दा लंगर खाना ना गज के बोले गौस दा लंगर असी गौस दा लंगर खाने आ अजमेर शरीफ भी जाने आ असी रब नू जदों मनाने आ 5 तन दिहाड़े पाने आ असी हैदर